बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप कि खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश आबाद रखे, अपनी फैमिली के साथ हंसता मुस्कुराता रखे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जी रूटीन शेयर करेंगे और मैं बना रही हूँ व्लॉग मॉर्निंग से। और जी आज आपके साथ जो आपने टाइटल पे देखा होगा कि मैं आज इस टॉपिक पे आपके साथ बात करने वाली हूँ कि औरतें नजर बद से कैसे बच सकती हैं, और नजर बद हक है। आपने अक्सर नोट किया होगा आप कि किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं, बुरे भी नहीं है, सब कुछ सही है, किसी का आपने दिल नहीं दुखाया, कुछ आप किसी के लिए नेगेटिव नहीं सोचते, आप पॉजिटिव माइंड रखते हैं, हर तरह से आप पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। मेरे साथ भी है कि मैं हर किसी के लिए अच्छा सोचती हूँ, हर किसी के लिए, क्योंकि देखें मैं मेरे ब्लॉग में आप अक्सर ये चीज सुनते होंगे कि अल्लाह के बंदों के लिए आप आसानियां पैदा करें ना, तो अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियां पैदा करता है। तो सोच बहुत मायने रखती है। आप कुछ भी करने के लिए कुछ भी करें तो उसके लिए आपकी सोच बहुत मायने रखती है, क्योंकि अल्लाह ताला ना बंदे की सोच के गुमान के मुताबिक अता करते हैं। तो अक्सर आप जो है ना परेशानियों में मुब्तला हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हैं, रात को आप बिल्कुल सही सोए हैं, सुबह उठे हैं तो कभी आपके जो है ना टांगों में दर्द हो रहा है, कभी आपके जो है ना दिमाग में सर में दर्द शुरू हो जाए, रीढ़ की हड्डी में तकलीफ एकदम से बैठे बैठे शुरू हो जाना, कभी कोई मसाइल, कभी कोई मसाइल, कभी तबीयत में चिड़चिड़ापन होना, ये सारी चीजें चीजें हो रही होती है। आपने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, फिर आपके साथ क्यों हो रहा है? ये चीजें चीजें जो है ना उस सूरत में भी होती हैं जब आपको नजरे बद हो। और नजरे बद क्या है? नजरे बद हासिदीन की जो नजर होती है ना, उसे नजरे बद कहते हैं, जिसको आपके पहनने ओढ़ने से, खाने पीने से, हंसने बोलने से, आपकी ऐश और आइश से, आपकी जो अल्लाह ने नेमतें आपको दी हैं उनसे, आपकी फैमिली से, आपके हस्बैंड से, आपकी इनकम से लोग जेलस हो रहे हैं, वो लोग हासिरीन कहलाते हैं, और जो आपसे हसद करते हैं। और हसद की तो ऐसा है कि नजर हक है, और ये लगती है नजर, तो कहते हैं ना पत्थर को भी फाड़ देती है, और हासिदीन की नजर बहुत बुरी होती है। तो अल्लाह ताला सबको ऐसी नजरे बद से बचा के रखे। मैं किसी को भी देखती हूँ, चाहे मैं ब्लॉग देखूं या मैं वैसे भी देखूं, क्योंकि मैं खुद अपने तजुर्बे से बता रही हूँ कि जो इंसान तकलीफ में आता है ना, उसको पता होता है वो तो जब भी किसी को देखें तो माशाल्लाह लाजमी कहा करें। और ये बात मैं कई दफा आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। आज मेरा इस टॉपिक पे बात करने का दिल था, क्योंकि और हम अपनी गलतियों की वजह से भी इन मुश्किलों में आते हैं। तो ये जो कुछ चीजें हम कर रहे होते हैं कि हम अपनी बातें शेयर करते हैं, लोगों को बता देते हैं अपना समझ के, चाहे उसमें कोई भी रिश्ता हो। और याद रहे कि इसमें ना गैर नहीं होते, इसमें अपने ही होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है अपनों को होती है। गैर जो होते हैं उनको इतनी परवाह नहीं, कौन क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कहाँ जा रहा है, किसी को कोई परवाह नहीं है। कोई कोई किसी को इतनी, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको होती है, लेकिन इतने नहीं जितनी अपनों को होती है। वो ज्यादा टो में होते हैं, उनको ज्यादा प्रॉब्लम होती है, वो ज्यादा अपने बच्चों के साथ आपके बच्चों को कंपेयर कर रहे होते हैं। कहीं आप जा रहे हैं तो वो चीज उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही होती है, कोई चीज आप करना चाहते हैं वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो फिर अपने ही होते हैं। और अक्सर ऐसी चीजें होती हैं जिसे अल्लाह ने थोड़ा दिया है, ज्यादा दिया है, ये तो नसीब का होता है। हर इंसान की अपना अपना नसीब है, अपनी और मेहनत है। मेहनत के पे भी जो है ना अल्लाह ताला नवाजते हैं, जो जितनी मेहनत करता है उसी तरीके से अल्लाह ताला उनको नवाज रहे होते हैं, बंदे को दे रहे होते हैं। और दुआ किसी ने बहुत, अब ये जब भी मैं कहती हूँ लोगों की दुआएं लें तो ये आसानियां होती हैं। और आज मैं ये भी बताऊंगी कि इससे कैसे बचें आप, यानी कि किस तरीके से अपने आप को सेव करें। और मैंने भी किया, मैं बहुत परेशानी का वक्त देखा। जब मैं अपना ही बताऊंगी कि मेरी जब शादी हुई, मैं इकलौती बहू थी, तो हर कोई अपने अरमान पूरा करता है। मेरे ससुर पंजाब के में रहते थे, तो वहां के हिसाब से उन्होंने जेवर मतलब अच्छा चढ़ाया, सब कुछ किया। तब से आज तक मैं नजर के ऐसे घेरे में हूँ कि मुझे नजरे बद ऐसी लगी कि हमने ऐसा सब वक्त और परेशानियां देखी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मैं इसीलिए ज्यादा जोर देती हूँ कि अपनी नजर को भी जो है ना नजरों से बचाएं। आपको अल्लाह ने नवाजा है तो शो ऑफ ना करें, दिखाएं नहीं लोगों को। जितना हो सके, मैं ब्लॉगिंग करती हूँ तो जाहिर है कुछ थोड़ी बहुत चीजें दिखानी होती हैं,
डर इतना हमारे और बच्चों में बैठ गया क्योंकि वक्त हमने इतना मुश्किल मुश्किल देख लिया है कि लोग चीज़ों से लोगों का मवाजना ना करें, चीज़ें तो एक दफ़ा बन जाती हैं, वो तो चलता रहे। लेकिन जो हर महीने के खर्चे, अखराजात होते हैं ना, वो किस तरह कर रहे हैं आप? लोगों को आपका खाना-पीना, पहनना, ओढ़ना ये चीज़ें और वो लोग ज़्यादा जो अपने होते हैं ना, जिनको प्रॉब्लम होती है कि हम इनके बराबर नहीं जा सकते, हम इतना खर्च नहीं कर सकते, हम इस तरीके से नहीं कर सकते, तो हम इन्हीं को ही डाउन करते हैं। ये ज़्यादातर वो लोग होते हैं और ये अपने ही होते हैं। तो किसी को अपना राज देना, अपनी बातें देना या अगर आप फ़ील करते हैं, मैं आपको ये भी बता दूँ इनकी कुछ निशानियाँ होती हैं, बड़े मीठे बनते हैं, बड़ी बातें लेते हैं, जब तक आप दे नहीं देते, जैसे ही आपके मुँह से निकल जाए सडनली ये ऐसे गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं और चेंज हो जाते हैं। उनकी वॉइस चेंज हो जाएगी, उनके फेस रीडिंग चेंज हो जाएगी और वो आपका उनका बिहेवियर आपके साथ बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आप कहेंगे अभी तो ये बंदा सही था, अब इसको क्या हो गया? तो ये चीज़ें जो होती हैं, ये हस्बैंड की होती हैं, वो सिर्फ़ आपसे आपकी बात लेने के लिए आपके अंदर घुसते हैं। जब बात आप दे देते हैं, तो वो अपना रंग दिखाते हैं। तो ऐसे लोगों को पहचानें और दूर रहें और अपनी नेमतों को ना बताएँ। एक नहीं पता नहीं सैकड़ों मैंने कहा ना कि मैंने इस चीज़ से बहुत और कुछ लोगों को नज़र भी वो बहुत जल्दी हो जाती है। जैसे कहते हैं ना कि खून हल्का होता है, तो नज़र बहुत जल्दी हो जाती है। तो अपने जो है इन चीज़ों को छुपाएँ। अब हमने अपना अगला कदम बता दिया कि मैं ये करना चाहती हूँ, यकीन करें मैं सिर्फ़ घर को चेंज करना है या कहीं जाना है, कोई बच्चे का कोई डिसीज़न लेना है कि जी फलाँ जगह हम पढ़ाना चाहते हैं, ये चीज़ें ना बताएँ। बच्चों का अच्छा रिज़ल्ट मेरे बच्चे का रिज़ल्ट 7th क्लास में बहुत अच्छा आया। मिड में भी वो फर्स्ट आए, फाइनल टर्म में भी फर्स्ट आए माशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट, पढ़ने में भी बहुत अच्छे, बहुत मैंने मेहनत की सब। आहिस्ता-आहिस्ता उनका पढ़ाई से दिल हटना शुरू हो गया और ये चीज़ें जो होती हैं ना नज़र बद की वज़ह से होती हैं, जो हम स्टेटस का जब भी मैं यकीन कर मैं अपनी बात इसलिए करती हूँ कि मैं नज़र बद से इतनी बचती हूँ कि मैं कभी स्टेटस नहीं लगाती। ब्लॉगिंग एक मजबूरी बनकर मैंने शुरू करी, जो हर कोई चाहता है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ करूँ। सबके अपने-अपने जो है ना वजूहात हैं, मजबूरियाँ हैं, सब चाहते हैं कि वो कुछ कर सकें। एक जो अंदर का एक चीज़ होती है ना कि कुछ करना है, वो चीज़ लेकर आपने चाह के चलें कर लें। वरना आप हर चीज़ जो शेयर करते हैं, हर नेमत को छुपाएँ, अल्लाह ताला ने दिया है तो अब उसका हल क्या है, अगर नज़र बद हो जाए? देखें अपने घर में सूरह बकरा जो मैंने खुद इस चीज़ का बड़ा देखा है कि मैं कुरान का आप डेली नहीं पढ़ सकते, तिलावत लगाएँ। उससे बहुत घर से नहूसियत, नज़र-बद, नेगेटिविटी ये सारी चीज़ें जो है ना घर से जाती हैं और आप खुद महसूस करेंगे कि घर के अंदर पॉज़िटिविटी आ गई है, बच्चे बड़े अच्छे हो गए हैं, लड़ाई-झगड़ा ख़त्म हो गया है, बात-बात पे चिड़चिड़ापन ख़त्म हो गया है। इस चीज़ का ख़्याल करें, डेली बेसिस पे ना तिलावत लगा दें सूरह बकरा की और नमाज़ की पाबंदी करें और हर नमाज़ के बाद कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ और हर बार आपने औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह के साथ पढ़नी है। ये पढ़कर आपने अब तो अपने ऊपर भी दम करना है, बच्चों पे भी करना है, पानी पे दम करके बच्चों को पिलाएँ, खुद भी पिएँ और अपने घर में भी आप इसको छिड़कें। आप देखेंगे कि इसके करने से आपकी नज़र बद अगर कोई खुदा ना ख़ास्ता जादू है या कोई ऐसी नज़र है, जिसकी वज़ह से आप मुश्किलात में घिरते जा रहे हैं, बीमारी आ रही है, तकलीफ़ आ रही है, बार-बार कोई बीमार हो रहा है, बार-बार कोई मुसीबतें परेशानी हो रही है, तो इस चीज़ से आप बच जाएँगे। और इसका जो है ना आपकी सेहत पे भी बहुत असर पड़ेगा। कोई डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर कह रहा है कुछ नहीं है और ये मैं खुद अपने साथ देख चुकी हूँ 2 साल पहले, 3 साल पहले मेरे 2022 में मेरे साथ ना जो है ना सिविलियर मेरा जो ना बैक पेन हुआ था, जिसकी वज़ह से मैं बेड पे आ गई थी और मैं बहुत ज़्यादा मैंने वो टाइम जो है ना मुश्किल गुज़ारा था। तो यही वजह होती है कि फिर जो है ना आप इन चीज़ों को अपने ही तजुर्बे से सीख रहे होते हैं कि ये वो चीज़ें भी नहीं हो पाती जैसे मैं चाहती हूँ कि मैं घर बदलना है या बहुत सी वो आज तक मैं नहीं कर पाई हूँ, इतना टाइम इस बात को हो गया, 10 साल गुज़र गए। 10-12 साल से मैं इस कोशिश में हूँ पर नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि आपने ये बात किसी को बता दी और बस वो काम नहीं होना। तो इस काम को अगर चाहते हैं कि करना तो प्लीज़ किसी के साथ शेयर ना करें और नज़र बद है तो उसका हल भी मैंने आपको बताया है, ये आप लाज़मी करें, इससे बहुत अफ़ाक़ा होता है। और जी अगर कहीं जा रहे हैं तो सदका दें, वापस आएँ तो सदका दें, इसका मामूल बना लें और अपनी नेमतों को
अपनी नेमतों को हर किसी से छुपाएं, क्योंकि नेमत बहुत, देखें, ये हसद पैदा करती हैं। आपको अल्लाह ने जो नवाजा है ना, ये हसद पैदा करता है। अब हासिदीन से आप बचना चाहते हैं तो आपको सोचना है आप क्या करना है। आपने ना, आपने इन चीज़ों से बचना है और किस तरह बचना है और किस तरह अपने आप को सेव करना है, मैंने आपको बताया है। इसका मामूल बनाएं। और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। और जी, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।